नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आफत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुख्तार का सेक्रेटरी मुख्तार को बताता है, सर हमारी साख मार्केट में बिल्कुल खत्म होकर रह गई है, कोई हम पर एतबार करने को तैयार नहीं। और सच्ची बात तो यह है कि वरीशा मैम को हमारे बिजनेस के बारे में अलिफ पे का भी नहीं पता। जब से उन्होंने चार्ज संभाला है कंपनी का दिवालिया हो गया है। कभी कभार तो मुझे उनके फैसलों पर हैरानी होती है, ऐसे लगता ही नहीं कि वो इस कंपनी की खैर खा हैं। मेरी मानिए तो सर वहाज साहब से हेल्प ले लीजिए, इससे मार्केट में कम से कम हमारी साख तो बेहतर हो जाएगी, वरना हमें मजबूरन इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा। इस दफा तो हम अपने स्टाफ को तनख्वाह भी वक्त पर नहीं दे सके। हमारे कई वफादार और मेहनती वर्कर्स भी हमें छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि वरीशा मैम ने उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। मुख्तार काफी परेशान था। यही तो मैं नहीं करना चाहता। वहाज क्या समझता है कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगा? उसने मेरा दिल तोड़ा है। मुख्तार की आंखों में आंसू थे। बहुत नाज था मुझे वहाज पर। उसकी एक गलती ने सब तबाह कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। क्या माँ बाप औलाद को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करते हैं कि जब वो बड़े हों माँ बाप के फैसले मानने से इनकार कर दें? मेहरुन्निसा की कॉल आती है, मुख्तार आज आप घर नहीं आए। मुख्तार कहता है, हाँ लेट हो गया हूं, जरा सा सर में दर्द है। इधर महमूद वरीशा को कहता है, मेरी बेटी बहुत समझदार है, मुख्तार के पास बहुत पैसा है, उसे जितना लूटो उतना ही कम है, उसने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। वरीशा कहते, डैड अब देखिएगा एक दिन आएगा ये लोग पाई पाई के मोहताज हो जाएंगे। महमूद कहता है, शाबाश, महक को कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये वरीशा अगर इसी तरह महमूद के इशारों पर नाचती रही तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं और वरीशा दोनों खाली हाथ रह जाएंगे। मगर क्या करूं, महमूद पर वो अंधा एतबार करती है। मजाल है जो मेरी किसी बात को सीरियस ले। मुझे महमूद से दो दो हाथ करने होंगे। वक्त आ गया है कि अब इससे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। महक महमूद को कॉल करती है। महमूद परी के साथ रंग रलियां मना रहा था। दोनों खुशगपियों में मसरूफ थे। महमूद कहता है, परी अब तो तुम ही हो जिसके सहारे मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तुम हमेशा मेरे मुश्किल वक्तों में काम आई हो। परी कहती है, और वो तुम्हारी लाडली बीवी और सौतेली बेटी, उनका क्या होगा? महमूद कहता है, छोड़ो उनको, उनसे ताल्लुक मेरी मजबूरी है। बस जरा एक दफा मुख्तार की सारी दौलत मेरे पास आ जाए। इन दोनों माँ बेटियों का तो मैं वो हाल करूंगा कि सारी उम्र याद रखेंगी। वरीशा के तो नखरे ही नहीं लिए पड़ते, बहुत लाड प्यार उठाए हैं उसके। परी कहती है, उस लड़की को तो मैं भी मजा चखाऊंगी, उसने कई दफा मेरी बेटी की इंसल्ट की है। महमूद कहता है, हाँ जो मर्जी करना इन दोनों माँ बेटियों के साथ। दोनों खूब कह के लगा रहे थे। वरीशा भी अपने बाप को कॉल कर रही थी और महक भी। महक कहती है, ये जरूर महमूद का बच्चा उस परी के साथ होगा, मुझे जाना चाहिए। बहुत माल हड़प किया है इसने मेरा, मुझसे बेवफाई की सजा तो इसे मिलेगी। महक महमूद के पास वहीं पहुंच जाती है जहां महमूद और परी मौजूद थे। महक जैसे ही कमरे में दाखिल होती है दोनों को पुरतकल्लफ हालत में देखकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती महमूद? तुम मुझे धोखा दे रहे हो क्या? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। वरीशा भी पहुंच जाती है। अंदर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। वरीशा एकदम रुकती है। ये तो अम्मी की आवाज है, मगर ये दूसरी आवाज किसकी है? अम्मी काफी गुस्से में लग रही है, मगर ये दूसरी औरत कौन है? वरीशा दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो जाती है और आवाजें सुनने लगती है। महमूद कहता है, क्या किया है तुमने? मत भूलो तुमने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की थी। मेरा एहसान मानो, मैंने आज तक तुम्हारी असलियत किसी को नहीं बताई कि तुमने किस तरह से रजा को धोखा दिया था। उसके निकाह में होते हुए मेरे साथ मरासिम बढ़ाए थे। जब रजा को पता लग गया तो वो बेचारा शर्म से मर गया। उसका एक्सीडेंट हो गया, तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो। यही नहीं, तुम्हारी बेटी, उससे मुझे क्या लेना देना? वो मेरा खून थोड़ी है। उसको पाला पोसा सिर्फ इसलिए कि वक्त पड़ने पर उसका इस्तेमाल करके मुख्तार की दौलत पर कब्जा कर सकूं, वरना तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तो मैं कब का अपनी जिंदगी से निकाल चुका होता। महक कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बेटी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुम उसके साथ मोहब्बत का दिखावा कर रहे थे। महमूद कहता है, जैसी तुम वैसी तुम्हारी बेटी। अभी तो तुम्हारी असलियत मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं बताई। सोचो जिस दिन उसको पता लग गया तो वो तुमसे नफरत करेगी,
तुम उसके बाप की कातिल हो। महक की आंखों में आंसू थे। महक कहती है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी। महमूद कहता है, तुम्हारा कौन यकीन करेगा? तुम्हारी बेटी मेरे इशारों पर नाचती है, वो भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगी। चुप करके जैसा मैं कहता हूं करती रहो, वरना तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और हां, अब ना तुम्हारी और ना तुम्हारी बेटी की मेरी जिंदगी में कोई जगह है। वर्षा की आंखों में भी आंसू होते हैं। इतना बड़ा धोखा, जिसे मैं मसीहा समझती रही, वही मेरे बाप का कातिल है। मेरी माँ एक बेवफा औरत है। वर्षा कहती है, ओ मेरे खुदाया, ये दोनों मिलकर मुझे कितना बेवकूफ बनाते रहे और मैं अपनों की ही दुश्मन बनी रही। मैंने उनकी मोहब्बतों का सिला नफरत की सूरत में दिया। वर्षा की आंखों में आंसू थे। सोच भी नहीं सकती थी मेरी माँ ही मेरे बाप की कातिल होगी। वर्षा घर आकर अपने बाप की तस्वीर को देखती है, उसे चूमने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए डैड, मैंने इस घर के लोगों को बहुत दुख दिए हैं, जिनको मैं अपना समझती रही, वो तो सारे मेरे दुश्मन थे। दूसरी तरफ महमूद महक को भी धक्के मारकर निकालता है। अगर तुमने इस सब के बारे में वर्षा को बताया तो याद रखना, मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। महक की आंखों के आगे अंधेरा था। ये मुझसे क्या हो गया? इधर दानियाल वर्षा को मुख्तार के ऑफिस में देखता है। वहाज को कहता है, सर ये लड़की यहां क्या कर रही है? वहाज कहता है, ये मेरी कजन है। दानियाल कहता है, सर ये आपकी कजन? मगर कैसे? वहाज उसको बताता है, मेरे चचा का इंतकाल हो गया था, इसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। इसका सुतेला बाप बहुत जालिम आदमी है, इसलिए अब ये हमारे घर में रह रही है। दानियाल कहता, सर कुछ मैं भी जानता हूं इनके बारे में। वर्षा मैम का सुतेला बाप मेरा मामू है, उसके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया। वो तो इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, बल्कि इसकी वजह से तो उन्होंने हमेशा मेरे साथ ज्यादती की है। सच बताऊं तो सर, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। मेरे मामू कई गैर कानूनी कामों में पुलिस को मतूब हैं। वहाज के सामने वर्षा की और उसकी मां की असलियत आ जाती है। इधर वर्षा अपनी मां से ठीक से बात नहीं कर रही थी और ना ही महमूद की कॉल को रिसीव करती है। वर्षा का रवैया सबके साथ ठीक हो रहा था। महक कहती है, वर्षा मैं देख रही हूं कि तुम पिछले कई दिनों से अजीब सा रिएक्ट कर रही हो। वर्षा कहती है, और क्या करूं? मुझे बताएं, अगर किसी लड़की को पता चल जाए कि जिनके साथ वो रहती है और वही उसके बाप के कातिल हों, तो वो लड़की क्या करे? महक हैरान होती है, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने आपकी और अपने सुतेले बाप की बातें सुन ली थी। नफरत हो रही है मुझे आप दोनों से, खास तौर पर आपसे। महक वर्षा से माफी मांगती है। वर्षा कहती है, आपको माफी नहीं मिलेगी। आपने हमेशा मेरे अपनों को मेरे सामने विलन बनाकर पेश किया। आप कितने खुदगर्ज हैं। आपने तो मेरी तरबियत भी अच्छी नहीं की, मगर अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मेरे सुतेले बाप को तो जेल जाना होगा। वर्षा मुख्तार को कहती है, मुख्तार अंकल अब वहाज को ले आए, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। पसंद की शादी करना कोई जुर्म नहीं है। मुख्तार बड़ा हैरान था। वर्षा कहती है, अंकल जब मुझे एतराज नहीं तो आप भी उन्हें माफ कर दें। वर्षा वहाज से भी माफी मांगती है। वर्षा अपने सुतेले बाप के खिलाफ पुलिस में जाकर गवाही देती है कि यह शख्स कई लोगों के कत्ल में मुलव्वस है। पुलिस पहले ही उसकी तलाश में थी। महमूद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वर्षा अपनी मां को कहती है, आपने जो कुछ किया वो एक राज है, जिसे राज रखना मेरी मजबूरी है, मगर मेरे दिल में आप हमेशा मेरे बाप की कातिल बनकर रहेंगी। वर्षा शिफा से भी माफी मांगती है। ड्रामा आफत में इतना ही।